नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं वापस अपनी आगे की क्लास लेके। पीछे की क्लास में अपन पढ़ रहे थे फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। अपना ये टॉपिक चल रहा था, जिसकी अपनी एक क्लास हो गई थी। इसको हिंदी में अपन लिखेंगे स्थायी अग्निशमन उपकरण, जिसमें अपन ने राइजर या राइजिंग मैन कह सकते हैं, ये पढ़ लिया था। जिसमें अपन ने इसके 3 प्रकार पढ़े थे। पहला पढ़ा था वेट राइजर, दूसरा था अपना ड्राई राइजर, और एक जो लास्ट पढ़ा था वो था अल्टरनेट, जिसमें अपन ने वेट व ड्राई दोनों को पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि ड्राई राइजर में क्या होता है कि हमेशा पानी चालू रहता है, मतलब इसका कनेक्शन मेन वाटर सप्लाई लाइन से होता है। जबकि वेट राइजर का कनेक्शन ड्राई मतलब हमेशा पानी की पाइप सप्लाई लाइन से होता है, जिसमें हमेशा पानी रहता है। बल्कि इसके विपरीत अगर ड्राई राइजर की अपन बात करें तो जब कभी आग लगती है तो इसको चार्ज किया जाता है इनलेट वाल्व की सहायता से, और जैसे ही कार्य पूरा हो जाता है ड्रेन वाल्व की सहायता से इसको खाली कर दिया जाता है और इसमें एयर भर दी जाती है, मतलब नाइट्रोजन भर दिया जाता है। अब आगे अगर अपन दूसरे टॉपिक की बात करें तो अपन बात करेंगे ड्रिंचर्स की। देखो, जैसे अपन ने पता है कि पहली क्लास में पढ़ा कि ये कोई बिल्डिंग है, इसके ये प्रत्येक फ्लोर हो गए। इसमें देखो अंदर की तरफ एक क्या होता है, सीधा पाइप होता है। किसमें? राइजर के अंदर की तरफ एक सीधा पाइप है, जो कि जिसका कितना है, मिनिमम 100 डायमीटर जिसका होता है। इसके ऊपर ही ऊपर एयर वाल लगा हुआ था। इससे पहले एक बार वापस पुराना समझ रहे हैं अपन। तो प्रत्येक जो अपना फ्लोर था उस पर क्या था, एक आउटलेट था जिसमें क्या लगा हुआ था, लैंडिंग वाल लगा हुआ रहता है। ठीक है, लैंडिंग वाल हो गया। यहाँ पे एक होज केबिन बॉक्स होता है जिसमें 2 होज और एक ब्रांच रखी हुई रहती है। साथ में अपन ने इनलेट वाल भी यहाँ पे होता है जो ड्राई राइजर को चार्ज करने के आता है, और एक ड्रेन वाल होता है जो ड्राई राइजर को खाली करने के काम में आता है। साथ में अपन ने पढ़ा कि अगर भवन की वाटर सप्लाई लाइन से इसको चार्ज किया जाए और रेगुलर इसमें पानी की सप्लाई इसी से मिले तो इसको डाउन कवर के नाम से जाना जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। देखो, अभी इसमें अपन ने देखा कि जो राइजर होता है वो क्या होता है, भवन के अंदर स्थापित होता है। बल्कि अपन जब ड्रिंचर्स की बात करेंगे तो ये इससे बिल्कुल अपोजिट होगी। अगर ड्रिंचर्स की बात करेंगे तो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। ड्रिंचर्स भवन के अंदर ना होके बाहर की तरफ स्थापित होते हैं। देखो, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, अब ड्रिंचर्स इस बिल्डिंग के बाहर की तरफ, मतलब मान लो ये बाहर की तरफ एक पाइप होगा। ठीक है, वो इस पाइप में क्या होगा, एक तो छत के ऊपर और एक जो वॉल पे और एक जो इसकी रूफ होती है, इसका जो विंडो होती है, विंडो पे, इन 3 जगह पे क्या कर दिए जाते हैं, इस पाइप के आउटलेट में ड्रिंचर्स हेड फिक्स कर दिए जाते हैं। अब देखो ये काम में क्या आते हैं, जैसे मान लो यहाँ बगल में दूसरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आग लग जाती है और आग लगने के बाद में आग की जो फ्लेम्स हैं वो इस बिल्डिंग की तरफ आ रही है। तो देखो, जो ड्रिंचर्स हेड अगर नहीं होगा तो इनका ताप सीधा सीधा इस बिल्डिंग में आएगा और इसमें आग लगने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन इससे बचाने के लिए भवन के बाहर एक पाइपलाइन होती है, जिस पाइपलाइन के ऊपर जो आउटलेट्स होते हैं उनमें ड्रिंचर्स हेड फिक्स करते हैं। अभी ड्रिंचर्स हेड क्या करते हैं, देखो, जैसे आग लगने, पड़ोस की बिल्डिंग में आग लगती है, इनको अपन चालू कर देते हैं, तो ये देखो मैनुअल भी होते हैं और ऑटोमेटिक भी होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इसे पानी की धार निकलेगी और एक चदरनुमा इसके बीच में, मतलब इस बिल्डिंग के बीच में चदरनुमा एक धारा बना देती है, जिससे ये जो आग है इस पानी पर पास तक आएगी और यहाँ आके इसका फ्लो कम हो जाएगा, इसके आगे इसकी हीट नहीं आएगी। तो ये क्या होता है, एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग में लगी आग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रिंचर्स का प्रयोग किया जाता है। जो ड्रिंचर्स जो होती है वो भवन के बाहर की तरफ लगाई जाती है, और राइजर का रहना, राइजर हमेशा भवन के अंदर की तरफ लगाई जाती है। अगर ड्रिंचर्स की बात करें तो प्रकारों की बात अगर अपन करते हैं तो देखो, इसके प्रकारों में एक होता है रूफ यानी होता है छत, रूफ ड्रिंचर्स। अगर दूसरे की अगर अपन बात करते हैं तो इसका आ जाता है वॉल ड्रिंचर्स। और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं तो वो आ जाता है, इसका रूफ हो गया, वॉल हो गया, विंडो वाला, विंडो पे लगता है वो विंडो ड्रिंचर्स। देख, जो रूफ वाला जो होता है, रूफ का मतलब होता है छत,
वॉल का मतलब होता है दीवार और विंडो का मतलब होता है खिड़की। मतलब ऐसे ड्रिंचर्स जो छत पे लगाए जाते हैं रूफ ड्रिंचर्स कहलाते हैं, जो दीवार पे लगाए जाते हैं वॉल ड्रिंचर्स कहलाते हैं, जो खिड़कियों पे लगाए जाते हैं वो विंडो ड्रिंचर्स कहलाते हैं। तो देखो ये जो रूफ ड्रिंचर्स अपना होता है वो पानी की सप्लाई फव्वारे के रूप में देता है। मतलब ये क्या करता है, जब कभी आग का खतरा होता है इसको जब एक्टिवेट कर जाता है, ये तो देखो एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये तो खुद हो जाते हैं या इनको करना पड़ता है एक्टिवेट, दोनों होते हैं। ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के होते हैं। तो देखो जैसे ही ये इसको ये स्टार्ट होता है जैसे फव्वारे नुमा पानी निकलता है और पूरी जो अपनी फ्लो जो रूफ होती है छत होती है उस पर पानी का प्रसार हो जाता है, जिससे आग का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। फिर दूसरी बात अपन वॉल वाले की करते हैं, तो दीवार वाले में भी देखो क्या होता है कि दीवार से जब पानी निकलता है इन ड्रिंचर्स के जरिए तो वो एक चद्दर नुमा बना लेते हैं। दीवार वाले को अगर अपन दूसरा नाम दें तो कर्टेन का दे सकते हैं, कर्टेन मतलब पर्दे नुमा या वॉल टाइप दोनों नाम इसको दे सकते हैं। अब यहाँ से ये चद्दर नुमा बना लेता है तो पानी की एक चद्दर आ जाती है जिससे आग और इस बिल्डिंग के बीच में कांटेक्ट नहीं हो पाता। मतलब इसका इस बिल्डिंग की आग का इस भवन के ऊपर को आग की वजह से जो ताप होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और आग लगने से इसको बचाया जा सकता है। लेकिन देखो जो विंडो ड्रिंचर्स होती है वो कहाँ कहाँ में आती है। अगर अपन विंडो ड्रिंचर्स की बात करें तो जैसे ये कोई पास की बिल्डिंग है और इसके ये फ्लोर है, अब इस फ्लोर में मान लो आग लगती है तो आग की देखो जो फ्लेम्स है वो सिर्फ इसी खिड़की इसी मंजिल से आ रही, तो देखो इस खिड़की के ऊपर जो है उसको चालू कर दिया जाएगा, नहीं कि पूरे को चालू किया जाएगा, जिससे इस खिड़की के एरिया जो है इस छत का जो एरिया इसको बचा लिया जाएगा। इसीलिए यूज किया जाता है विंडो रेंचर्स को। विंडो रेंचर्स हमेशा छत मतलब खिड़की के ऊपर बने जो आउटलेट्स होते हैं पाइपलाइन के उसमें फिट किया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें। रूफ में क्या होता है, छत पे होता है जिससे पानी क्या होता है फव्वारे के रूप में निकलता है। वॉल ड्रिंचर्स और जो अपने विंडो ड्रिंचर्स हैं, वॉल जो दीवार में ड्रिंचर्स लगती है, ड्रिंचर साइड लगते हैं पाइपलाइन में उसको बोलते हैं। और जो विंडो वाली बात करते हैं विंडो के ऊपर पाइपलाइन में जो आउटलेट होता है उसमें जो फिक्स की जाती है वो कहलाती है विंडो ड्रिंचर्स। विंडो ड्रिंचर्स का मतलब होता है मतलब किसी निश्चित अगर किसी एक ही छत से एक ही फ्लैट से एक ही मंजिल से आग अपने दूसरे सिर्फ एक खिड़की की तरफ आ रही है तो उसको अगर बचाना है सिंगल खिड़की को तो एक किसका प्रयोग किया जाता है, विंडो ड्रिंचर्स का। अगर पूरी बिल्डिंग में आग है तो फिर आपको वॉल ड्रिंचर्स को काम में लेना पड़ता है। तो ये थे अपने ड्रिंचर्स के 3 प्रकार। अब देखो इसके बाद में कुछ और भी है। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के प्रकार अभी तक अपने राइजर पढ़ा, राइजर के बाद में ड्रिंचर्स पढ़ा जो बहुत ही आसान सा था। अब इसके बाद में देखो अपन पढ़ते हैं जैसे फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन। फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन, देखो फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि ये जैसे पहले अपन ने पढ़ा कि राइजर में पानी होता है, ड्रिंचर्स में भी पानी होता है, वैसे इस फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन में फॉर्म का फ्लो होता है। मतलब जब कभी भी किसी भी लिक्विड ऑयल मतलब लिक्विड ऑयल है या कोई भी फ्लेमेबल ऑयल कह सकते हो आप, मतलब ज्वलनशील तरल पदार्थ, जहाँ पे ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग का खतरा होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मान सकते हो कि पेट्रोकेमिकल प्लांट होते हैं अपने, उन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टैंक होते हैं लिक्विड जो ज्वलनशील तरल पदार्थों से संबंधित टैंक होते हैं, या ज्वलनशील तरल पदार्थों के जो स्टोरेज टैंक होते हैं, ज्वलनशील तरल पदार्थों के स्टोरेज टैंक होते हैं, जैसे जहाज का मशीन रूम हो गया। इस तरीके से जहाँ पे मतलब क्या होता है केमिकल मतलब लिक्विड जो ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे इस फिक्स फायर मतलब फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन को प्रयोग में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो जैसे ही मान लो यहाँ पे आग लगेगी तो इसे जो फॉर्म है वो आग के ऊपर मतलब जो लिक्विड होता है उस पर क्या बना देता है, चद्दर नुमा फैल जाता है। अपनी खुद की फॉर्म की चद्दर नुमा बना दी जाती है, एक परत बना दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आग बुझ जाती है। किस मेथड से बुझती है, स्मोथरिंग मेथड से आग बुझ जाती है, क्योंकि आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये जो फॉर्म बनती कैसे है, जैसे पहले से क्या किया जाता है, फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगा दिए जाते हैं उस सिस्टम के साथ में जो इंस्टॉलेशन होता है उसी टाइम पे, और उसी की सहायता से क्या होता है फिर फॉर्म मेकिंग ब्रांच की सहायता से फॉर्म बन जाती है, और जैसे आग लगती है तो ये उस आग वाले स्थान पे क्या फैल जाती है ऊपर और आग को बुझा देती है। अब देखो इसके बनाने के लिए 2 तरीके के ये जो सिस्टम है, ये 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका पंप ऑपरेटेड
मैकेनिकल फॉर्म सिस्टम, और दूसरा अपना होता है प्रेशर ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मैकेनिकल फॉर्म सिस्टम। देखो एक में तो क्या होता है, पंप की सहायता से इसका फ्लो होता है, दूसरे में प्रेशर की सहायता से फ्लो होता है। मतलब अपन को ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर्म फिक्स इंस्टॉलेशन है, उसमें दो तरीके के इंस्टॉलेशन होते हैं, एक होता है पंप ऑपरेटर और दूसरा होता है पंप मतलब प्रेशर ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मैकेनिकल फॉर्म। मतलब देखो इसमें मैकेनिकल फॉर्म, मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, मतलब इसमें जो फॉर्म बनाई जाती है वो किसकी सहायता से बनाई जाती है, यंत्रों की सहायता से बनाई जाती है। फॉर्म देखो अपन दो तरीके के नाम सुनते हैं इसमें, एक होता है केमिकल फॉर्म जो केमिकल की सहायता से, रसायनों की सहायता से बनता है, ये मैकेनिकल फॉर्म यंत्रों की सहायता से बनाई जाती है। तो अपन को ध्यान देने वाली बात है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसमें किस चीज़ से आग बुझाई जाती है, फॉर्म की सहायता से। कौन सा मेथड होता है, फॉर्म की सहायता से इसमें समुद्रिक मेथड द्वारा आग बुझाई जाती है। क्योंकि फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसमें आग लगी होती है, उसके ऊपर फॉर्म जहागनुमा होती है जो उसमें फैल जाती है, फैलने से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आग स्वतः ही बुझ जाती है। अब देखो इसके बाद में अपना एक और रहता है CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन। आज के लिए अपने जो डिसाइड किया उसमें CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन होता है। इसको देखो थोड़ा सा अपन डायग्राम से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे CO2 का ये सिलेंडर है, क्या है CO2 का सिलेंडर है, इसमें CO2 भरी हुई है। ऐसे दूसरा सिलेंडर बना लेते हैं अपन, ऐसे ही अपन तीसरा सिलेंडर हो गया आपका, ऐसे ये मान लो ये 4 सिलेंडर है और ये चारों सिलेंडरों में क्या भरी हुई है, CO2 भरी हुई है। कंप्रेस करके दबा के भरी जाती है, CO2 प्रेशर के साथ भरी हुई है। अब होता क्या, देखो इसमें एक पाइपलाइन होती है, जिस पाइपलाइन से ये सारे अपने आप जुड़े हुए रहते हैं। मतलब पाइपलाइन होती है जिससे ये सारे उससे कनेक्टेड होते हैं। अब देखो जब कभी भी आग लगती है, इनके जैसे वॉल्व खोले जाते हैं, CO2 इस पाइप में फ्लो करने लगती है, ठीक है। और इस पाइप से बाहर जाने के लिए इस पर जगह जगह पे क्या लगे हुए होते हैं, हॉर्न्स लगे हुए होते हैं। हॉर्न्स नहीं कि नोजल्स। देखो उनमें सब में ऊपर वाले में अपने पढ़ा, उनमें सब में नोजल्स रहते हैं। इसमें जिसके लास्ट सिरे पे और जगह जगह पे क्या लगे हुए होते हैं, हॉर्न्स लगे हुए होते हैं। उन हॉर्न्स की सहायता से क्या होता है, CO2 गैस इन सिलेंडर्स में से, देखो जैसे ये आग लगने की परिस्थिति होती है, ये गैस इनको खोलते गैस इस पाइपलाइन में आ जाती है और पाइपलाइन में आते ही हॉर्न्स की सहायता से वायुमंडल में फैल जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम हो जाती है और आग बुझ जाती। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है CO2, तो आग बुझ जाती है। अब देखो इसमें जो हॉर्न्स का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस जगह अगर हो, देखो अपन को सबको पता है CO2 होती है वो ठंडी गैस होती है। कैसी गैस होती है, ठंडी गैस होती है। मतलब ये गैस का शुरुआत में जब ये गैस निकलती है तो बहुत ठंडी फील होती है, जिससे क्या होता है, अगर इसमें नोजल्स प्रयोग करेंगे तो नोजल्स का आगे का मुंह संकरा होता है, जिस वजह जैसे ही ये फ्लो होगा होते ही उसमें मुंह जाम हो जाएगा, मतलब ये जम जाएगी उसमें, फिर आगे CO2 का प्रवाह नहीं होगा। तो इसलिए इसमें हॉर्न्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखो आज अपन ने अभी पढ़ा, अपना पहला पढ़ा अपन ने, जैसे पिछले क्लास में अपने राइजर के बारे में अध्ययन किया था, आज अपने ड्रेंचर्स के बारे में अध्ययन किया, और अब अपन ने इसके बाद में फिक्स फायर फाइटिंग का नेक्स्ट पढ़ा था फॉर्म इंस्टॉलेशन, और अब अपना CO2 इंस्टॉलेशन। CO2 इंस्टॉलेशन में अपन ने देखा कि गैस के सिलेंडर्स होते हैं जिसमें कंप्रेस करके गैस भरी हुई होती है। ये गैस एक पाइपलाइन से जोड़ दी जाती है और जिसमें हॉर्न्स लगे होते हैं, इन हॉर्न्स की सहायता से आग को बुझा लिया जाता है। क्योंकि देखो जब CO2 गैस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होते ही समुद्रिक मेथड से क्या होती है, आग बुझ जाती है। तो ये था आज की अपनी क्लास के अंदर। अब आगे के लिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में, लेकिन तब तक आप इसको पढ़िएगा। और मेरा आपसे यही कहना है कि अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी के सहायक है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आपको डेली कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है नोबल
अकेडमी सीकर, इसमें डेली क्यूजेज डाली जाती है, क्वेश्चन डाले जाते हैं टॉपिक से संबंधित। आप चाहो तो इसे जुड़ सकते हैं, कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, कभी जैसे हम लाइव आएंगे या कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। नोबल अकेडमी सीकर अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पे अगर ज़रूरी होगी, आप लोगों की डिमांड होगी तो इस पर हम नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे।